Hi everyone, my name is Siptain Javed and I am the board exam educator. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। तो एक्सरसाइज 5.5 की हम पहली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इजी क्वेश्चंस हैं, इसको आप समझिएगा। क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। कहते हैं आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये आपके पास एक ट्रेन है, मान लेते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास एक ट्रेन है, कहते हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने कितना, ये उसका डिस्टेंस है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्राई करना है। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्राई करना है उसने, डिस्टेंस, ठीक हो गया। इफ इट हैड फिनिश 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, कहता है कि उसने क्या किया है कि 4 किलोमीटर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, 4 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो अपना बकाया रास्ता जो है वो जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो वो कितना पहुंचेगी, 2 घंटे लेट पहुंचेगी। समझ आइए आपको बात मेरी, कि एक ट्रेन है, उसने कितना रास्ता तय करना है, 240 किलोमीटर का, ठीक हो गया। 4 किलोमीटर उसकी 1 घंटे के लिए स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। 4 किलोमीटर उसकी 1 घंटे के लिए या उससे कम के लिए उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। कितने कम हो गई, 4 किलोमीटर कम हो गई, जिसकी वजह से वो 2 घंटे अपने रास्ते के ऊपर लेट पहुंचेगी। ये इसकी बात है, ठीक हो गया। अब इस सोल्यूशन के लिए सर आपको सबसे पहले आना चाहिए क्या, इसके सोल्यूशन के लिए आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिक्स आपके पास क्या है कि आपको स्पीड का फार्मूला आना चाहिए। अब आपको ये कहो कि स्पीड का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है, तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते इस सवाल में। तो आपने क्या लिखना है, स्पीड का क्या फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला सर मेरे पास है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड जो है सर मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी। ये दो बातें आपको सही तरीके से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना, टाइम, यह आ जाएगा। अब आपके पास स्पीड जो है वो अपनी जगह पर, इन दोनों की मैं जगह पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि मुझे तो स्पीड लेट करनी है। तो टाइम मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, टाइम मेरे पास बराबर है किसके, डिस्टेंस डिवाइड बाय किसके, स्पीड के। ये आपका जो है मेन फार्मूला होने वाला है इस प्रॉब्लम का। ये आपके पास कौन सा फार्मूला होने वाला है, मेन फार्मूला, ठीक हो गया। ये मेन फार्मूला आपके पास हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, मेन फार्मूला। अब ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप इस प्रॉब्लम में चल सकते हो, वरना तो आप नहीं चल सकते। इधर हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, अब देखो, एक T1 के लिए, एक T2 के लिए। अब T1 जो है मेरे पास क्या है, क्या कहता है, अगर मेरे पास डेस्टिनी क्या है, डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डेस्टिनी हमने कितना पहुंचा, 240 किलोमीटर, और शुरू में मैं स्पीड को मान लेता हूं, कितना, x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, x। ये बात याद रखो, शुरू की स्पीड मुझे पता नहीं है, उसको मैं कंपेयर कर लेता हूं x। अब कहता है क्या, अब दूसरी बात, ये तो आपके पास एक मेन इक्वेशन आ गई, ये आपके पास एक मेन इक्वेशन आ गई कि डिस्टेंस आपके पास 240 किलोमीटर था और मुझे पता नहीं है कि मेरी स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, मैं उसको मान लेता हूं x। अब दूसरी बात आपके पास क्या आती है, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात आपके पास क्या कहता है कि अगर, क्या कहते हैं, अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर कम होती है तो 1 घंटे के लिए, तो वो 2 घंटे जो है वो लेट पहुंचेगी। मतलब डेस्टिनी आपके पास कितनी है, टाइम चेंज हो गया T2, डेस्टिनी आपके पास कितनी है, सेम, और स्पीड कितनी हो गई है, जो लेट की थी उससे 4 गुना कम हो गई है। स्पीड कितनी हो गई है, जो लेट की थी उससे 4 गुना क्या हो गई है, कम। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन बनेगी, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2। तो ये बातें आपने याद रखनी है, एक टाइम T1 हो जाएगा और एक टाइम कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों इक्वेशन की अपनी अपनी खास जगह पर क्या कर दोगे, पुटिंग कर दोगे। अब क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, वो तो हो गया, इफ वी हैड फिनिश 4 किलोमीटर, एन आवर स्लोअर, 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर की कौन सी इक्वेशन थी, सर सेकंड वाली थी। तो T2 इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, इट विल बी टेकन 2 आवर्स मोर, कितना टाइम लेट पहुंचेगी, 2 घंटे लेट पहुंचेगी। कौन सी ट्रेन,
जिसकी 4 किलोमीटर स्पीड कम हुई है वो 2 घंटे लेट पहुंचेगी अपने अपने कौन से अपने ओरिजिनल टाइम के 2 घंटे लेट पहुंचेगी। सही है। मतलब अगर एक ट्रेन ने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है तो अगर 1 घंटे के लिए उसकी स्पीड 4 किलोमीटर कम हुई है तो वो अपने ओरिजिनल टाइम के 2 घंटे क्या पहुंचेगी, लेट पहुंचेगी। ये आपके पास सारा मटेरियल आना चाहिए, ये आपको समझ आनी चाहिए। अब क्या है सर, अब T2 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, 240 डिवाइड बाय कितना x-4। ओरिजिनल टाइम क्या है हमारे पास, डिस्टेंस तो हमें पता है 240 किलोमीटर का था, लेकिन स्पीड हमने इधर लेट की थी, क्या थी, x। अब असल मकसद क्या है कि यार x क्या है, x हमें स्पीड है, स्पीड हमने फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है, स्पीड। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 240 डिवाइड बाई x-4, माइनस का साइन 240 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम आपके पास क्या आता है, एलसीएम आपके पास आता है x-4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। डिफरेंट एलसीएम हो तो 3 स्टेप मैंने बताए थे, पहले दोनों डिफरेंट एलसीएम ले लोगे। किस तरह लोगे सर, x-4 और यहाँ पर आप लिख लोगे x, पहले x को ख़त्म करो तो x-4 अपनी जगह पर, तो इधर आ जाएगा 1, फिर x-4 को ख़त्म करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x और x-4 आता है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे सर, हम इस पूरी फ्रैक्शन को उठाएंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को उठा के हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को उठा के हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 240x, यहाँ पर आप लिख लेंगे कितना, 240x, फिर माइनस का साइन, फिर हम सर दूसरी फ्रैक्शन को उठाएंगे, दूसरी फ्रैक्शन को हमने उठा दिया, पूरा का पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा का पूरा सर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों आपस में काट के 240 मल्टीप्लाई बाई x-4 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना, 240 मल्टीप्लाई बाई x-4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करोगे, जहां पर एलसीएम होते हैं उसका एलसीएम ले लोगे, तो यहां पर आ जाएगा 240x माइनस 240x, अब पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, माइनस 240x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 240 मल्टीप्लाई बाय 4 से आपके पास कितना आता है, 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 800, और 44 आर 160, तो 800 प्लस 160 960 आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय कितना, x-4 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ये दोनों आपके पास खैर से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 960 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x-4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है। अब इन सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। खत्म करने के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इधर भी 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 को डिवाइड कर देंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब जिनकी मेंटल मैथ्स अच्छी है, 960 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है, 480 आता है सर, बिल्कुल लिख लो 480 लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 480 इज इक्वल टू 480 इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4x, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास आता है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 480 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -480 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब ऐसे स्टूडेंट चलेंगे जिनकी फैक्टराइजेशन अच्छी है, सर मल्टीप्लाई करें तो -480 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए, कौन सा नंबर है ऐसा, शाबाश जल्दी से बोलो। सर अगर मैं लूँ -24 प्लस 20 तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, -4, और अगर मैं -24 मल्टीप्लाई बाय 20 ले लूँ तो उससे मेरे पास कितना आता है, -24 मल्टीप्लाई बाय 20 से आपके पास ऑटोमेटिकली कितना आता है, 480 आता है। ठीक है, चेक कर सकते हो जाके, लो चेक कर लो, 24 इंटू 20, 0 4 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 आता है। तो ये देखिए 480 आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो नंबर मुझे मिल गए, अब मैं जाके इनकी फैक्टराइजेशन सिंपल तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x
-480 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या कॉमन है इन दोनों में आपके पास, इन दोनों में आपके पास x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -24। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लोगे, 20 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बच जाएगा, x -24। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x -24 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x -24 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आता है। तो एक x की वैल्यू आपके पास सिंपल आ जाएगी 24 और एक x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -20। अब यहाँ पर भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट चलेंगे। अगर फिजिक्स का कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि स्पीड को एक नेगेटिव क्वांटिटी समझते हैं और स्पीड को एक वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं तो वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो स्पीड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब भी अपनी स्पीडोमीटर के ऊपर देखते हो गाड़ी की तो वो आपको ये तो नहीं रिवर्स के ऊपर आपको नेगेटिव पीछे बताती है, नो, आप स्पीड हमेशा पॉजिटिव आपको बताती है। अगर आप नेगेटिव भी जाओ ना तो तब आप पीछे भी जाओ ना तो वो नेगेटिव कभी भी नहीं होती। तो एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 24 और एक एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -20 आ गई। अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। स्पीड जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 4 गुना उसकी स्पीड कम ना हुई होती, 20 किलोमीटर ना हुई होती पर आवर, 4 इसमें से कम करें ना तो 20 किलोमीटर पर आवर आते, तो वो 2 घंटे लेट ना पहुंचती। ठीक हो गया। स्पीड देखिए मैंने आपको कहा था कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रही थी, 1 घंटे के लिए उससे कम टाइम के लिए क्या हुई थी, 20 किलोमीटर पर आवर हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है कितने घंटे लेट पहुंचेगी, 2 घंटे लेट पहुंचेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ओके हो गया। अब जो है हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो इसको मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया, अच्छा ठीक है, इसमें मैंने कोई बात आपके लिए नहीं छोड़ी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। कहते हैं अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4। अच्छा ये वाले एमसीक्यूज बहुत आसान है, न्यूमेरिकल इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आसान है। अच्छा क्या कहते हैं, अर्शिया, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, अर्शिया एंड इब्राहिम, अर्शिया और कौन, इब्राहिम जो है अर्शिया और इब्राहिम जो है दोनों अपना काम खत्म करते हैं कितने, जॉब टुगेदर, मतलब जॉब टुगेदर करते हैं कितने आवर्स में, 1/4 आवर में, 1/4 आवर्स। अच्छा देखो ये 1/4 आवर्स में क्यों लिख लूँ, मतलब इन दोनों का काम है और मैं 1/4 आवर्स, ये आप प्रोबेबिलिटी का थोड़ा लॉजिक इसमें यूज़ हो रहा है, वो फिर आप लोग चैप्टर नंबर 12 में समझोगे। अभी आप लोग सिर्फ इसको देख लो कि जब आगे दो कंप्लीट अपना जॉब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स। ये 1 में क्यों लगा रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस हैं, वो आपको फिर हायर लेवल पे ही समझ आएंगी और चैप्टर नंबर 12 में मैं आपको डिटेल के साथ कराऊंगा। ठीक है, क्या कहते हैं, इफ अर्शिया, अब कहते हैं एक अर्शिया जो है टेक्स कितने 6 आवर लेती है। अब कहते हैं अर्शिया कितना टाइम लेती है, अर्शिया जो है वो 6 आवर लेती है अपना काम कंप्लीट करने में। तो 1/6 आवर्स अगर अकेले करना चाहिए और अगर दोनों मिल के करेंगे तो 1/4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो कहते हैं हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो इब्राहिम कितना टाइम लेगा अपने काम को अकेले कंप्लीट करने में। ठीक हो गया। तो अब ये जो है आप इब्राहिम का हम टाइम निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/x मान लेते हैं, सही, 1/x आवर्स लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो है किस तरह होगा कि इन दोनों का जो सम होगा अर्शिया और इब्राहिम का, सही है, अर्शिया और इब्राहिम का सम से हमारे पास इनका कम्युलेटिव टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम लिख लेंगे अर्शिया प्लस इब्राहिम इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू कंप्लीट अ जॉब टुगेदर, ठीक हो गया, कंप्लीट अ जॉब टुगेदर। मतलब अर्शिया अपने सिंगल टाइम में कितना काम, अकेले कितना काम कर लेगी, कितना टाइम में कंप्लीट करती है, इब्राहिम अकेले कितना टाइम में कंप्लीट करते हैं हमें नहीं पता, ये दोनों कितना टाइम में कंप्लीट करते हैं, इसके ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो अर्शिया अपना काम जो है वो अकेले 1/6 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। इब्राहिम अपना काम अकेले, हमें नहीं पता वो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 1/x उस काम वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों कंप्लीट जॉब टुगेदर कितने टाइम में करते हैं, 1/4 आवर में। मतलब अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, 1/4 आवर में। ठीक हो गया। अब आप जो है क्या कर लो, 1/x है ना, इसको आप उधर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, -1/x। यहाँ पर आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू कितना, 1/4 -1/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/x। सर आपने कहा था जब डिफरेंट एलसीएम हो तो उसके 3 स्टेप्स हैं, बिल्कुल वही मेरी बात याद रखो। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 2s are 4 और 2 3s are 6 आ जाएगा। फिर 2 1s are 2 अपनी जगह पर, फिर 3 अपनी जगह पर, तो 3 1s are कितना आ जाएगा 3, 2 2s are 4, 4 3s are क्या आ जाएगा 12। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा शहजादे 12। आप क्या करोगे, पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे, फिर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। फिर क्या करोगे, दरमियान में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लग जाएगा। फिर पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो आपके पास आ जाएगा 3 - 2। ठीक है। तो 1/x का जो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/12। इसका मतलब ये है कि इब्राहिम जो है वो अगर अकेले काम करे तो वो कितना टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा, 1/6 आवर्स में। जिसका मतलब ये है कि अर्शिया उससे एक तरह से जल्दी काम तो कंप्लीट नहीं करती, बल्कि इब्राहिम उससे तकड़ा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है अगर छोटा आंसर आ जाए ना, छोटा, तो फिर वो आपके पास जो है एक बड़ी वैल्यू की तरफ। लेकिन ये है इब्राहिम जो है अकेले जो है वो अपना काम लेट ख़त्म करता है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये 1/x इज इक्वल टू 1/12 आवर्स का मतलब ये है x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई। मतलब ये है कि इब्राहिम अगर अकेले बैठे ना तो अपना काम 12 घंटों में कंप्लीट करेगा, और अर्शिया अपना काम कितने घंटों में कंप्लीट करती है अकेले बैठे, तो 6 आवर्स में। तो इसका मतलब अर्शिया को है लायक है, और इब्राहिम उसके साथ मिल जाता है तो अपना काम जल्दी ख़त्म कर देते हैं, वरना तो वो नालायक है इब्राहिम मेरे हिसाब से। क्योंकि वो अपना काम 12 घंटों में ख़त्म करते हैं अकेले, और अर्शिया अपना काम अकेले कितने घंटों में ख़त्म करती है, चेक करिए, 6 आवर्स में। ठीक हो गया कि नहीं। तो ये आपके पास बेसिक थीम हो गई इस क्वेश्चन की। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं था मेरे हिसाब से, इंतहाई सिंपल और आसान क्वेश्चन था। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं एक पाइप है जो फिल करता है टैंक को कितने घंटों में, 5 घंटों में। सही है। मतलब ये आपके पास एक टैंक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास एक टैंक है। मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक टैंक है। ठीक हो गया। ये आपके पास एक टैंक है। अब क्या हुआ इस टैंक को, इस टैंक के साथ 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप ये है, ठीक है, और दूसरा पाइप आपके पास जो है वो मान लेते हैं कि ये लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, ये। ठीक हो गया। ठीक है। क्या कहता है, 1 टैंक फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। कहता है एक पाइप जो होता है वो फिल करता है कितने आवर्स में, 5 आवर्स में। और दूसरा कितने आवर्स में फिल होता है, 8 आवर्स में फिल होते हैं। सही है। क्या कहते हैं, एक पाइप जो वाटर को फिल करता है टैंक को 5 घंटों में, और दूसरा 8 घंटों में। अब क्या कहता है, तो इधर हम लिख लेते हैं कि 1 पाइप जो है फिल्स वाटर इन 1/5 आवर्स। सही है। और अदर पाइप, और दूसरा पाइप जो है वो आपके पास फिल कितने टाइम में करते हैं, 1/8 आवर्स में। ठीक हो गया। सही है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। पहले हम 1 पाइप फिल कितने घंटों में, 1/5। अनदर पाइप कितने घंटों में, 1/8। ठीक हो गया। अब इसको गौर से देखो। अब क्या कहते हैं, पहले हम इनका सम निकाल लेंगे कि दोनों कितने टाइम में वो करते हैं, फिल होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/8। ठीक हो गया। अब क्या करो, इसके एलसीएम ले लो। सर डिफरेंट एलसीएम आपने बताया था, बिल्कुल बताया था। यहाँ पर आ जाएगा 3 स्टेप करेंगे, 5 और 8, 5 1s are 5 और 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s are कितना आ जाएगा 2, तो 5 2s are 10, 10 2s are 20,
22 ज़ार 40 आ जाएगा। तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 40। पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 5 8 ज़ार 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर प्लस का साइन, फिर 1/8 को उठाओगे आप पूरा का पूरा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 40। 8 1 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 5, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 13/40 आते हैं। मतलब दोनों इतने टाइम में जो है वो टैंक को फिल कर लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। अब सुनो क्या कहते हैं, अब 2 घंटों में कितना करेंगे। अब क्या कहते हैं इधर, सेकेंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स फाइंड द टोटल टाइम। अब कहते हैं 2 घंटों में कितना करेंगे। सुनो, तो 2 घंटों में आप क्या करोगे, 2 आवर्स में कितना फिलिंग होगी, अप टू 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटों तक जो है वो दोनों फिल हो रहे थे, दोनों फिल कर रहे थे टैंक को, लेकिन 2 घंटों के बाद जो है वो सेकंड वाला बंद हो जाता है। अब सुनो गौर से, इन 2 आवर्स में कितना टैंक फिल हो जाएगा। इन 2 आवर्स में आप क्या कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल था आपके पास, टोटल कितना है आपके पास 13/40, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 20 ज़ार, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/20। यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/20 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये था कि आपके पास ये दोनों पाइप जो है टैंक को इतना फिल करते हैं, ठीक हो गया, और 2 आवर्स तक ये कितना फिल करते हैं 13/20 फिल करते हैं टैंक को, ठीक हो गया। अब यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। अब यहाँ पर जो है अब क्या होगा, अब ये होगा कि सेकंड पाइप जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और अब देखेंगे हम कि रिमेनिंग इसमें कितना रहेगी। अब रिमेनिंग टैंक कितना रहेगी, अब सुने रिमेनिंग टैंक कितना रह गया। रिमेनिंग टैंक हमारे पास रह गया कितना, रिमेनिंग टैंक हमारे पास अब रह गया है, रिमेनिंग टैंक आपके पास रह गया, रिमेनिंग टैंक कितना 1 माइनस कितना 13/20, 1 माइनस 13/20, तो यहाँ पर आ जाएगा आप 20 एलसीएम ले लोगे। 1 और 20 का एलसीएम क्या आता है, बिल्कुल 1 और 20 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 1 ज़ार 5, तो क्या 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार, तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 20। फिर वही तरीका 1/1 को आप उठाओगे पूरा का पूरा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो 20। फिर वही तरीका कि फिर पूरी एलसीएम को हम उठाओगे पूरी फ्रैक्शन को फिर मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, एलसीएम के साथ, तो इधर भी 20 20 से कट जाएगा 13 आता है, तो 20 माइनस 13 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो टोटल आंसर आपके पास क्या आता है 7/20, क्या आ जाएगा 7, मतलब जो अब रिमेनिंग टाइम रह गया वो कितना रह गया 7/20 रहेगी। अब क्लियर है आपको यहाँ तक कि नहीं। क्या हुआ था सबसे पहले कि एक पाइप फिल करता था 1/5 आवर्स में, अनदर पाइप फिल करता था 1/8 आवर्स में, दोनों कितना टाइम में फिल करते थे 13/40। 2 घंटों तक कितना फिल हुआ 13/20, रिमेनिंग कितना रह गया 7/20। अब सुनो, अब इंटरेस्टिंग जो है लॉजिक शुरू होगा, अब इंटरेस्टिंग लॉजिक है, तो इसको मैं जो है वो फ्रैक्शन में कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं। चलो इसको भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो पाइप नंबर 1 तो काम कर रहा है ना, पाइप नंबर 2 बंद हो जाता है, पाइप नंबर 1 तो है ना, तो पाइप नंबर 1 का जो है वो कितना टाइम है 1/5 आवर्स, कितना टाइम जो है उसका कितना है 1/5 आवर्स। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, इस बात को याद रखो, ये अलग स्टेप है। टाइम उसका कितना है 1/5 आवर्स, टाइम उसके साथ मैंने लगा दिया, और कितना रिमेनिंग कितना रह गया 7/20। बात पे समझो। अब मैं पाइप, अगर मुझे कहता पाइप नंबर 2 जो है, पाइप नंबर 1 बंद हो गया, पाइप नंबर 2 है, तो फिर मैं T/1/8 लिखता, लेकिन उसने मुझे क्या कहा है पाइप नंबर 2 क्लोज। अब किसका किस्सा शुरू हो गया पाइप नंबर 1 का, तो पाइप नंबर 1 के साथ मैंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया और जितना रिमेनिंग टैंक रह गया था वो उसको फिल करेगा, ठीक हो गया। अब सुनो, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना T/5 इज इक्वल टू कितना 7/20, तो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे क्रॉस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 20T इज इक्वल टू 5 7 ज़ार कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। टाइम के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, इधर भी और इधर भी दोनों कट जाएंगे, तो T इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 7/4 आता है कि नहीं, 5 बल्कि 5 4 ज़ार 20 और 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35, 7/4 आता है। इसको सिंप्लीफाई करो, 7 को
अंदर लिखो 4 को बाहर लिखो तो 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 होल 3/4 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू कितना 1 होल 3/4। 3/4 आपके पास कितने के बराबर होते हैं? अगर टाइम के मुताबिक आप देखें तो 45 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 1 और 45 मिनट, ठीक है। और हमारे पास अब रिमेनिंग भी है, मतलब 2 हॉर्स तक हमने कितना फिल किया था और 1 ओवर 45 मिनट तक हमारा फुल टैंक जो हो गया था वो क्या हो गया था, फिल हो गया था। तो टोटल टाइम हम निकालेंगे, टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे कि पहले हमारे पास जो था वो फिल हुआ है कितने घंटों के लिए, 2 आवर्स के लिए। फिर जो ही 2 आवर्स के बाद क्या हुआ है, 2 आवर्स के बाद पाइप नंबर 2 जो है वो हमारा हो गया था बंद और पाइप नंबर 1 ने जो है रिमेनिंग टैंक को क्या किया, फिल किया। तो रिमेनिंग टैंक जो है कितने टाइम में फिल हुआ है, 1 और 45 मिनट में। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 और 45 मिनट, इन दोनों को आप सम कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 3 और 45 मिनट। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब जो आपका टोटल टाइम में जो टैंक फिल हुआ है वो कितने घंटों में हुआ है, 3 घंटे 45 मिनट में आपका टैंक फिल हुआ है। इसको आपने याद रखना है। क्यों आपका टैंक इतने घंटों में? सबसे पहले आपने क्या कहा है कि मेरा जो पाइप 1 है वो कितने में 1/5, दूसरा कितना 1/8, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आ गया कितना 13/40। 2 घंटों में कितना फिल हुआ गया था हमारे पास 13/20। 2 घंटों के बाद जो है वो पाइप नंबर 2 हमारे से कट गया था, क्लोज हो गया था। अब आपके पास जो रिमेनिंग टैंक में पानी रह गया था वो कितना रह गया था 7/20 रह गया था, सही है। उसको फिर आपको किसने फिल किया, पाइप नंबर 1 ने कितने घंटों में फिल किया 1 और 5 मिनट में। तो टोटल टाइम आपका कितना कंज्यूम हुआ है टैंक को फिल करने में 3 और 45 मिनट। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स को पार्ट अब नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। हुरिया जो है वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है कितने में, 12 घंटों में बाय वर्किंग अलोन। अगर वो अकेले बैठे तो अपना काम कितने घंटों में कंप्लीट करती है हुरिया, 1/12 आवर्स में, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, ठीक हो गया। इफ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन, क्या कहते हैं 5 आवर्स। कहते हैं अगर अब्दुल हादी जो है वो इसको ज्वाइन कर ले और दोनों मिल के अपने काम कर ले, ज्वाइन कर ले किसको, हुरिया को, तो वो दोनों मिल के अपना काम कब ख़त्म करेंगे 1/5 आवर्स में, ठीक हो गया। क्या कहते हैं अगर अब्दुल हादी अकेला बैठे तो अपना काम कितने टाइम में, अपना प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म कर लेगा। फिर पता चल जाएगा कि कौन तकड़े है बीच में। तो अब्दुल हादी अगर अकेले रहे तो वो अलोन अपना काम कितना, प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म कर लेगा, वही जॉब वाला हिसाब है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज है। अच्छा अब देखो मैंने क्या कहें, हुरिया अपना प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म करती है हमें पता है, अब्दुल हादी कितने टाइम में ख़त्म करता है ये पता नहीं है, और ये दोनों मिल के ज्वाइन होकर कितने टाइम में ख़त्म करते हैं ये भी हमें पता है। तो हुरिया अकेले जो है वो 12 घंटों में करती थी, हादी अकेले पता नहीं है, दोनों मिलकर कितने घंटों में करते हैं 1/5 आवर्स में। अब पता चल जाएगा कि हुरिया तकड़ी है कि अब्दुल हादी। पीछे तो हमारे पास लड़की तकड़ी थी वो वाले उसमें जॉब वाले में, लेकिन यहाँ पर अब पता नहीं है कौन तकड़ा होगा। अब चेक करते हैं। तो 1/x जो है वो इधर ही रहेगा, तो 1/5 आ जाएगा। 1/12 को आप उधर शिफ्ट करोगे तो +1/12 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/12, यहाँ पर हो जाएगा -1/12। सर डिफरेंट एलसीएम आपने लेना सिखाए थे हमें, कैसे लेते हैं बेटा बोलो। आपको आप पता होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 5 1 ज़ार 5 और 2 6 ज़ार कितना 12 आ जाएगा, 2 3 ज़ार आ जाएगा 6 और 3 1 ज़ार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20 23 ज़ार 60। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। मानते हो कि नहीं? सर मान लिया हमने। अब क्या करोगे, इस पूरे एलसीएम को हम उठा लेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5 5 12 ज़ा 60, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 12।
फिर आप क्या करोगे, पूरे के पूरे एलसीएम को उठाओ तो कि 1/12 उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 के साथ। अब कितने ज़्यादा 60 आता है, 12 कितने ज़्यादा 60 आता है, जल्दी से। 12 5 ज़ा 60, बिल्कुल 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। यहाँ पर आ जाएगा -5, तो 12 - 5 से आपके पास कितना आता है, 12 - 5 से आपके पास आता है 7, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 60। तो 1/x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1/60/7। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आती है कितनी, 60 डिवाइड बाय कितना, 7। और अब 60 डिवाइड बाय 7 और कितने होते हैं, अब इसको हम चेक करने के लिए एलसीएम वो सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 7 8 ज़ार आपके पास कितना आता है, 56 आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बचता है 4, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 होल 4/7 और में कंप्लीट करता है अब्दुल हादी। अगर अकेला बैठे तो यहाँ पर अब्दुल हादी तकड़ा है भाई, क्योंकि यहाँ पर वो 8 घंटों में अपना काम ख़त्म करते हैं, और हुरिया जब अकेले बैठे तो अपना काम कितने टाइम में ख़त्म करती है, 12 आवर्स में। तो यहाँ पर अब्दुल हादी तकड़ा था भाई, इसका मतलब ये दोनों मिलेंगे तो ज़्यादा काम कौन करेगा, हादी ही करेगा बीच में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 होल 4/7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक न्यू पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 5, सिंपल सा पार्ट है। क्या कहते हैं, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन। कहते हैं 2 कार्स है मेरे पास, एक कार है मेरे पास कार 1, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ कार नंबर 1, ठीक हो गया, मेरे पास कार नंबर 1 है। और दूसरी मेरे पास है कितनी, कार नंबर 2। तो दोनों जो है वो स्टार्ट हुई हैं कहाँ से, अपोजिट टाउन से, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं। मतलब एक जो है इधर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इधर से, और दूसरी जो है वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो गई, अपोजिट है ना एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर से आपके पास आई है, ये इधर आएगी, और ये यहाँ से आपके पास आएगी, ठीक है। और कितने घंटों में, 2 आवर्स बाद, 2 घंटों बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से मीटअप करेंगे। कहाँ पर, 240 किलोमीटर पर ये एक दूसरे से क्या करेंगे, मीटअप करेंगे। 240 किलोमीटर के बाद 2 घंटों के पूरे 2 घंटों बाद 240 किलोमीटर पर ये एक दूसरे से क्या करेंगे, मीटअप करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, कहते हैं एक की स्पीड जो है वो x है और दूसरी की स्पीड जो है वो x + 10 है। तो ये आपके पास जो है वो सारी प्रॉब्लम की थीम हो गई। मतलब एक कार 1 है और ये कार 2 है, ये दोनों आपके पास जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ है, कहते हैं ये स्टार्ट यहाँ पर से होती है और ये यहाँ पर 240 किलोमीटर तक पहुंचती है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये भी 240 किलोमीटर तक पहुंचती है, कितने घंटों में, 2 घंटों में। लेकिन कार 1 की जो स्पीड है वो कम है और कार 2 की स्पीड जो है वो ज्यादा है, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी दोनों 2 घंटों बाद ही आपस में एक जगह पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे जिनको डिस्टेंस का फार्मूला आता है कि सर डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, स्पीड का क्या फार्मूला, टाइम का क्या फार्मूला, ये सब आपको आते होने चाहिए। तो स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए कि स्पीड आपके पास किसके बराबर है, स्पीड आपके पास बराबर है किसके, डिस्टेंस डिवाइड बाय किसके, टाइम के। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, टाइम के बराबर है, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर स्पीड गिवन है, स्पीड भी गिवन है और साथ टाइम भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। आपको क्या कहते हैं, मुझे इस जगह का वो बताओ, इस जगह मुझे डिस्टेंस बताओ, तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, इस जगह का भी और इस जगह का भी। तो डिस्टेंस आप निकालने के लिए क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ये देखो ये आपके पास स्पीड के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन होने वाली है इस क्वेश्चन की, ठीक हो गया। आप क्या करोगे, पहले आप इस जगह का डिस्टेंस निकाल लोगे सारा का सारा, इस जगह पोर्शन का, इस पोर्शन का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, इस पोर्शन का डिस्टेंस आपको मैं येलो से डिफाइन करता हूँ, इस पोर्शन का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा कितना, स्पीड आपके पास कितनी है शहजादे, x है, ये x आ जाएगा। और टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास कितने आवर्स है, 2 आवर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इस जगह का पोर्शन का डिस्टेंस आपके पास किससे डिनोट हो जाएगा, इस जगह पोर्शन आपके पास डिनोट हो जाएगा 2x से। मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, 2x, क्या है, 2x है, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है,
2x है। ठीक हो गया। अब हमें इस पोर्शन का डिस्टेंस चाहिए, इस पोर्शन का ये सारा डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इस सारा डिस्टेंस को मैं ग्रीन से शेड कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, फिर वही क्या फार्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय कितना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय सर टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा। तो स्पीड आपके पास कितनी है, x + 10, और टाइम आपके पास कितना है बताएं, 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो इस जगह का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 2x, और इस जगह का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, 2 × x + 10। तो दोनों जगह का डिस्टेंस आपके पास आ गया। इन दोनों जगह का डिस्टेंस को मैं सम करूंगा तो ये दोनों गाड़ियां किसके ऊपर मीट करती हैं बताएं, 240 किलोमीटर पर मीट करती हैं। इधर तो आप समझ गए होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस किसको जाता है, 240 किलोमीटर को जाता है, हेड टूवर्ड्स किसको जाता है, देखें 240 किलोमीटर जा रहे कि नहीं, दिस डिस्टेंस आर हेड टूवर्ड्स कितना। तो ये वाला रास्ता भी और ये वाला रास्ता भी, दोनों रास्तों का सम किसको जाता है, 240 किलोमीटर को जाता है। बात को समझ आ गई है कि नहीं। तो एक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर था, 2x के। ये वाला डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर था, 2 × x + 10 के। दोनों आपके पास गिवन है, जहां के आप पुट कर दो। तो एक ये कार 1 का डिस्टेंस 2x और दूसरा जो है कार 2 का डिस्टेंस 2 × x + 10, दोनों डिस्टेंस जो है एक ही रास्ते को जाते हैं। कौन सा रास्ता है, 240 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये आप ये याद रखना, ये आपके पास मेन इक्वेशन होने वाली है। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, वो ये आपकी स्पीड होगी। यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या, 2x, ये अब 2 सब के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x + 2 10,000 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा सिंपल, = 240 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस आपके पास है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेम साइन, आपस में सेम टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 2x कितना आ जाएगा आपके पास, 4x आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 240 - 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x = कितना, और 220 आ जाएगा सिंपल। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, शहजादे ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर 4 कितने जार आता है, 220, तो चेक कर लेंगे भी, कोई मसला नहीं है। तो 220 अपनी जगह पर और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 5 जार क्या आ जाएगा आपके पास, 20। तो 2 बच गया और ये 0 नीचे उतर आया। उसी तरह फिर 4 5 जार क्या आ जाएगा आपके पास, 20। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्या, कि यहाँ पर आपके पास इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर जो x आपकी स्पीड थी वो कितनी है, 55 और किलोमीटर, और पर आवर में के सेकंड में चेक करते हैं, पर आवर में। तो 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है कि कार 1 की जो स्पीड होगी वो आपके पास कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। और जो कार 2 की स्पीड है वो कितनी है, 55 + 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास जो है वो कार 2 की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि कार 2 का डिस्टेंस भी तो आप देखें ना, वो भी तो ज़्यादा था ना कि नहीं, बिल्कुल। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए दोनों परफेक्ट टाइम में 2 आवर्स बाद ये भी इधर से आएगी और ये भी इधर से आगे एक दूसरे के साथ क्या करेगी, मीट करेगी। तो ये आपके पास हो गई प्रॉब्लम ख़त्म। इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। अब इसके हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। सिंपल है, क्या कहते हैं, रशीद कैन पेंट एंड हाउस इन 6 डेज। मतलब ये कहते हैं अगर रशीद जो है अगर वो घर को पेंट करना शुरू करे ना तो वो 6 दिनों में अपना घर पेंट कर लेगा सही तरीके से। तो रशीद कितने दिनों में अपना घर को सही तरीके से पेंट कर लेगा, 6 डेज में। कितने डेज में, 6 डेज में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1/6 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह कहते हैं अगर वो एक हेल्पर के साथ मिल जाए रशीद, और हेल्पर और रशीद जो है मिल के घर को पेंट करे, तो वो कितने दिनों में करेंगे, 4 डेज में करेंगे। मतलब ये है कि रशीद मिल जाए साथ, और साथ एक मजदूर आ जाए, एक हेल्पर आ जाए उसके साथ, और वो दोनों अगर मिल के काम करें तो वो कितने डेज में पेंट कर लेंगे घर को, 1/4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 1 क्यों लगाते हैं, ये आपको मैंने क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको मैं समझाऊंगा चैप्टर नंबर 12 में, उधर डिटेल के साथ आप समझोगे। क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। कहते हैं अगर हेल्पर अकेला आ जाए, हेल्पर अगर अकेला आ जाए तो वो जो है कितने दिनों में जो है वो घर जो है वो पेंट कर लेगा। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस खैर से बन गई। अब आप जाओगे सिंपल क्या करोगे कि पहले आपके पास रशीद अकेला, सोल्यूशन की तरफ
रशीद अकेला अगर पेंट करता तो उसको कितने दिन लगते, 1/6 डेज। अगर वो हेल्पर लाता तो उसको कितने दिन लगते, वो उसको हमने फाइंड करना है। और अगर रशीद प्लस हेल्पर, रशीद एंड हेल्पर दोनों मिल के टुगेदर पेंट करते तो वो क्या कंडीशंस थी, ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, तो रशीद क्या है, रशीद प्लस हेल्पर जो है वो 1/4 के मतलब वो तो ये है, रशीद प्लस हेल्पर मतलब रशीद एंड हेल्पर टुगेदर, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आपके लिए आसान है। तो रशीद अकेला अगर करेगा तो 1/x आ जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। अगर हेल्पर को बुलाएगा तो 1/x आ जाएगा, अकेला अगर हेल्पर, वो हमें पता नहीं कि वो अकेले कितने दिनों में करता है। और अगर रशीद और हेल्पर टुगेदर करें तो वो कितने दिनों में करेंगे, 1/4 डेज में करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि अगर हेल्पर अकेले दिन हेल्पर अकेले पेंट करे तो कितने दिन में जो है वो पेंट कर लेगा। तो यहाँ पर आप आ जाओगे कितना, 1/x इज इक्वल टू कितना, 1/4, और ये 1/6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/6 आता है। ठीक है, अब सर आपने मुझे बताया था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एलसीएम हो तो उसको हम कैसे लेते हैं, 3 स्टेप में। तो इधर आप लिख लो 4, इधर आप लिख लो 6, तो 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2, फिर 3 रह जाएगा तो 3 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3। तो 2 2 4, 4 3 आपके पास क्या आता है, 12 आ जाएगा। ठीक हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम। सर तीसरा स्टेप आपका मुझे याद है, आपने कहा था पहली फ्रैक्शन को उठाएंगे और उसको आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 4, 4 3 12, तो इधर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना 3, फिर माइनस का साइन। फिर सर आपने कहा दूसरी फ्रैक्शन को उठाएंगे, उसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 6, 6 2 12, तो 1 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 1/x इज इक्वल टू कितना, 1/12। इसका मतलब जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है वो कितनी है, 12। इसका मतलब अगर हेल्पर आएगा तो वो जो है 12 डेज में जो है वो अपना काम कंप्लीट करेगा, उससे घर में पेंट ख़त्म करेगा रशीद के घर में। तो इसका मतलब रशीद अकेला जो है वो अच्छा था, वो 6 डेज में ख़त्म करता था। अगर वो हेल्पर को बाहर से बुलाएगा तो वो 12 डेज में ख़त्म करेगा। इसका मतलब रशीद जो है खुद जो है वो मेहनती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इशमल, इशमल शहजादी क्या कहती है हमारी, इशमल कहती है हमारी कि अगर वो 10 किलोमीटर भागे कितने घंटों में, 2x डिवाइड बाई x प्लस 4 आवर्स में, तो कहते हैं उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहते हैं इशमल हमारे पास एक लड़की है, वो अगर भागेगी 10 किलोमीटर तो उसको इतने घंटे लगेंगे, कितने, 2x डिवाइड बाई x प्लस 4। अगर कहते हैं उसकी एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हुई तो कहते हैं मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल है। आपको मैं बात बताऊं कि अगर आपको फिजिक्स नहीं आ रही ना तो आप इस सवालों को बिल्कुल देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें सारा फिजिक्स का कंसेप्ट है। अगर आप कहते हो कि स्पीड जो है मेरे पास बराबर है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के, तो बस फिर तो आप अल्लाह ही खैर करे आपका। या आपको स्पीड मेरे पास बराबर है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के, तो ये तो फिर आप नहीं चल सकते हो। स्पीड आपके पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया गया, टाइम भी दिया गया, स्पीड भी दिया गया, सब क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, बस आपके ऊपर है सब कुछ। तो यहाँ पर आपके पास स्पीड कितनी है, यहाँ पर आपके पास स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास जो है वो, और टाइम कितना है, यहाँ पर आपके पास टाइम जो है वो इन आवर्स में वो आपके पास 2x डिवाइड बाई x प्लस 4 है। ठीक हो गया सर, ये भी मुझे पता चल गया। आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस वो आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास 10 किलोमीटर है। ठीक, कितना किलोमीटर है, मतलब अगर इशमल 10 किलोमीटर भागती, 10 किलोमीटर का रास्ता तय करती है 8 किलोमीटर आवर की स्पीड के साथ, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 1 और लगेगा। चेक करते हैं कैसे आते हैं 1 और, तो अब चेक करते हैं। अब स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए। स्पीड किसके बराबर है, स्पीड आपके पास बराबर है किसके, डिस्टेंस डिवाइड बाय किसके, टाइम की, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये तो फार्मूला स्केलर क्वांटिटी है, हमारे पास सिर्फ इसका डिस्टेंस भी हो तो हम मालूम कर सकते हैं। तो स्पीड आपको दी गई है कितनी, हालांकि मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, आप मुझे ज़रा बताइएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस या टाइम इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय टाइम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जाओ स्पीड की वैल्यू पुट करो। स्पीड क्या थी आपके पास, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 है। डिस्टेंस आपके पास क्या था सर, डिस्टेंस मेरे पास 10 था,
टाइम आपके पास क्या है, टाइम आपके पास जो है वो कितना है 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। ठीक हो गया कि नहीं, ये आपके पास टाइम है। अब क्या करो, जो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, तो 8 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइड बाय कितना 2x आ जाएगा। सिंपल, इतना तो मानते हो ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना सब। अब ये दोनों टर्म्स आपस से मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है सर, तो इसको मैं कटिंग कर सकता हूँ 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना 5x प्लस 4 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपके पास क्या x। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस कर दो, इसके साथ क्रॉस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8x इज इक्वल टू कितना 5x प्लस 5 4 ज़ार कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास 8x माइनस 5x आ जाएगा, 8x में से 5x गए वो ये 20 अपनी जगह पर। ठीक हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 5 4 ज़ार 20 और ये 8 अपनी जगह पर। तो 8x में से आपके पास 5x चले गए तो कितने बच गए आपके पास 3x। तो 3x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगी 3 आती है कि नहीं। तो ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो कंप्लीट तरीके से क्या हो गई, आ गई। सही है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20/3। और इस कंडीशन में हमें सिर्फ क्या कह रहा था, सिर्फ आप जाओ मुझे x की वैल्यू फाइंड करके दो। तो ये लें जी, हमने x की वैल्यू इसको निकाल के दे दी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू आपके पास 20/3। इसको आप होल में करना चाहो तो होल में भी कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 6 ज़ार कितना आ जाएगा आपके पास 18 आते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू क्या, पहले आप इसको लिखते हो बेटा, फिर आप इसको लिखते हो, फिर आप इसको लिखते हो, तो क्या आ जाएगा 6 होल 2/3। ये आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर 6 होल 2/3। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, किसी जगह पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हो। अब क्या कहते हैं फहद, अच्छा ये ज़रा प्रॉब्लम जो थी इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये इसको बुक्स वाले का जो है ये दिमाग थोड़ा सा उल्टा हुआ है। आप देखो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं फाद रन जो है, फाद रन 600 मीटर एट सर्टन पेस। मतलब ये कहते हैं फाद ने जो है 600 मीटर का फासला तय किया, 600 मीटर का। सही है, एक खास स्पीड के साथ, एक खास पेस के साथ। जो स्पीड को मैं क्या ले लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, स्पीड गिवन है तो उस स्पीड को मुझे एक्स मानना पड़ेगा। कहता है कि फिर उसने 600 मीटर का और फासला तय किया, 600 मीटर का फासला और तय किया उसने। ठीक हो गया, मान के पहले उसने 600 मीटर का फासला तय किया था, फिर उसने 600 मीटर का फासला तय किया, लेकिन अब क्या हुआ, उसका जो पेस था वो डबल हो गया। अब मतलब वो जिस स्पीड के साथ भाग रहा था वो स्पीड क्या हो गई है, डबल हो गई है। ये बात ही मैंने आपको क्लियर कर दी, सुन लिया आपने। ये पहले जिस स्पीड के साथ भाग रहा था वो एक्स थी, अब फिर जिस स्पीड के साथ भाग रहे वो स्पीड डबल हो गई है। अब देखो, अच्छा ये जरा देखो यहाँ पर, अब क्या कहता है डज अनदर 6 मीटर इफ यू टेक 2 होल 1/2 इसके साथ कुछ लगाया ही नहीं है, ना मिनट लगाया ना सेकंड लगाया, बस 2 होल 1/2 टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर। और भाई इसके साथ आप मिनट लगाओ सेकंड लगाओ कुछ तो लगाओ ना, कि बच्चों को समझ तो आए। नहीं, बस 2 होल 1/2 और टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर। ठीक है, चलो मान लेते हैं, अब बुक वाले अब क्या कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर वो 1200 मीटर का फासला तय करे कितने टाइम में, 2 होल 1/2 आवर में, लेकिन इसके साथ इसको अब इधर देखिए इधर सेकंड मांग रहे हैं ना, तो अब इसको हमने सेकंड ही लेना पड़ेगा हमें। तो 2 होल 1/2 सेकंड में जो है उसने 1200 मीटर का फासला क्या किए, तय किए। बहुत अजीब सा सवाल है, सेकंड में तो हो ही नहीं सकते, तो इसको लिखना था 2 होल 1/2 मिनट में इसने 1200 मीटर का फासला तय किए। तो यहाँ पर कहेंगे कि 1200 मीटर जो है वो टोटल है, ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 1200 मीटर। इसका फासला इसने कितना टाइम में किया, 2 होल 1/2 सेकेंड्स में जो है वो इसने ये फासला तय किया है। ठीक हो गया। अब देखें तो एक पेस जो है वो आपके पास ये कितना हो जाएगा, एक पेस आपके पास ये क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या हो जाएगा। तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है आपके पास 600 डिवाइड बाय एक्स। यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाय कितना, स्पीड कितनी है 2x। तो ये आपके पास टाइम 1 आ जाएगा, ये आपके पास टाइम 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों, अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक देखें,
क्या कहते हैं, इफ यू टेक 2 होल 1/2 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, मतलब 1200 मीटर का जो डिस्टेंस है, एक वो ये है और एक वो ये है 12, तो कहते हैं 1200 का डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं आपके पास कितने टाइम में, 6 होल 1/2, 2 होल 1/2 आवर में, 2 होल 1/2 सेकेंड्स में कवर कर रहे हैं। इतने कम टाइम में एक इंसान किस तरह भाग सकते हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम थोड़ी गलत है कि आपको एक टांगे 360 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ भाग सकती हैं। आप मुझे खुद बताओ, अभी देखना क्या होता है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलसीएम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा x और 2x, तो यहाँ पर देखिए x को खत्म कर देगा तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 × 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 की क्या चीज खत्म करेगी, 2, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 2x। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास एलसीएम आ जाएगा कितना, 2x। सर आप क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन को उठाओ, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, 600 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये दोनों आपस में काट देंगे, 6 2 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो कितना, 1200। फिर आप क्या करोगे, पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये दोनों काट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 600। यहाँ पर आप सिंपली लिख लो बेटा क्या, 600 इज इक्वल टू कितना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और साथ प्लस कर दो, तो 2 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 4 + 1 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 5/2। यहाँ पर आप देख लो कितना, 5/2 आपके पास सिंपल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, 5/2 आ गया आपके पास। अब देखो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1800 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1। सर अब क्या करें बेटा, सिंपल जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1800, 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1800 डिवाइड बाय 5 से आपके पास क्या आंसर आता है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास है 1800 और यहाँ पर आपके पास किधर 5, तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पर आपके पास 3 रह गया, नीचे से ऊपर से 0 आ गया, तो 5 6 आ जाएगा 30, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0 5 0 0। तो यार मुझे इतना ज़रा बता दो, इतना तो आपको भी माइंड काम कर रहा होगा कि गाड़ी 360 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा सकती है, वो भी आम गाड़ी नहीं, वो भी आपकी ये होंडा और सिविक नहीं, वो जो है 200 से ऊपर नहीं जाती, 220 से ऊपर नहीं जाती। तो ये इंसान की टांगे 360 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, एक सेकंड में 360 मीटर की इंसान की टांगे जा सकती हैं। और इधर इसने क्या लिखा है, फाद रन विद द पेस ऑफ, तो इतना तो भाई, इतना तो दिमाग काम नहीं करना चाहिए बुक वालों का भी कि ये न्यूमेरिकल इन लोगों ने बनाए तो बीच में से गलत बनाए। अगर यहाँ पर 2 होल 1/2 मिनट लिखते, फिर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते, तो फिर इसका आंसर कोई सही आ रहा था। इतनी टांगों के साथ इंसान भाग सकते हैं, लेकिन 360 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कोई इंसान भाग सकता है, कोई टांगे हैं कि मशीन लगाई हुई है जी साथ आपने। ठीक हो गया कि नहीं। अब ये देखो, अब ये लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल रह गया पार्ट नंबर 9। इसका सिंपल है, क्या कहते हैं, एक साइकिलिस्ट ट्रेवल करे 30 किलोमीटर का डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड के साथ। कहते हैं एक मेरे पास साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास साइकिलिस्ट है। डायग्राम मेरी बहुत अच्छी है मुझे पता है, लेकिन खैर है, चले आप लोगों ने अब थोड़ा सा गुजारा करना होगा। तो ये मेरे पास एक साइकिलिस्ट है, क्या कहता है, वो 30 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, कितने का, और ख़ास स्पीड हमें नहीं गिवन, स्पीड जो है कहते हैं वो x है। ठीक हो गया, 30 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं खास स्पीड के साथ जो x है। ये कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 50 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहते हैं अचानक से जो है, पहले हम इसका शेड्यूल बना देते हैं, तो टाइम इसका कितना है, आपको ये फार्मूला तो आता होगा ना, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगा। आता है कि नहीं, यह आ जाएगा आपके पास सिंपल। तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास ज़्यादा, आपके पास है 30 किलोमीटर, और स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड आपके पास नहीं पता, तो एक्स, तो इसका शेड्यूल ये हो जाएगा। कहता है क्या होता है जी क्या होता है बताएं। कहता है कि उसकी स्पीड अचानक से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती है। सही है, तो ये तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है, टाइम की। तो टाइम के साथ साथ जो है उसकी क्या हो रही है, टाइम t2 हो जाएगा और इधर टाइम t1 हो जाएगा। वक्त गुजरा है जी, तो उसकी स्पीड जो हो गई है x से कितनी हो गई है, x + 5 हो गई है। ठीक हो गया।
लेकिन डिस्टेंस तो उसने वही ट्रैवल करना है, डिस्टेंस तो उसने वही 30 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, लेकिन उसकी स्पीड अब क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। कहते हैं जब स्पीड ज्यादा हो गई तो डिस्टेंस जो है वो 1 घंटा पहले कवर कर लेगा, लेस देन 1 आवर, मतलब एक जितना पहले 1 घंटा लेट जा रहा था अब 1 घंटा पहले कवर कर लेगा वो डिस्टेंस। तो अब इसकी स्पीड कितनी होगी, चलिए हम फाइंड करते हैं। अब देखें ये स्टेटमेंट आपके पास काम किए, क्या कहते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर और फास्टर, तो उसकी इक्वेशन कौन सी है, 5 किलोमीटर और फास्टर की इक्वेशन आपके पास ये है, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 और लेस देन द ओरिजिनल जर्नी, मतलब ओरिजिनल जर्नी से 1 घंटा पहले वो अपनी डेस्टिनेशन पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो अगर वो जो है वो 30 किलोमीटर डिवाइड बाय x प्लस 5, मतलब 5 टाइम ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो फिर क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वो 1 घंटा पहले पहुंचेगा, 1 घंटा पहले पहुंचेगा, माने -1 पहले, और फिर क्या, किसके, अपने ओरिजिनल डेस्टिनी के, अपने ओरिजिनल किसके, डेस्टिनी के 1 घंटे पहले पहुंचेगा। मतलब अगर वो इस स्पीड के साथ जाएगा, इस स्पीड के साथ 30 डिवाइड बाई x प्लस 5 की स्पीड के साथ जाएगा, तो वो अपने ओरिजिनल स्पीड के 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। ये सारा लिखा हुआ है, सिंपल आसान है। अगर आप वो ट्रेन वाला समझ आया ना तो ये फिर आपके लिए मुश्किल नहीं हो, अगर वो समझ नहीं आया तो फिर तो आपके लिए मुश्किल है। यहाँ पर आ जाएगा 30 डिवाइड बाय कितना x प्लस 5 माइनस 30 डिवाइड बाय कितना x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, सिंपल। अब जो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 30 डिवाइड बाय x प्लस 5 माइनस 30 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक हो गया, आपके पास आ जाएगा -1। सर डिफरेंट एलसीएम है सर, आपने वो 3 स्टेप बताए थे, हम उसी को फॉलो करेंगे, करो बिल्कुल करो। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x, यहाँ पर x खत्म हो जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा। ऐसा ना हो ना कि इस x को भी आप खत्म कर दो, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये पूरी एक टर्म है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा x और कितना, x प्लस 5। अब क्या करोगे, इज इक्वल टू -1। अब क्या करोगे, इस पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे, पूरी फ्रैक्शन को उठा के किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, दोनों आपस में काट जाएंगे, 30x आ जाएगा, 30 और 7x आ जाएगा। फिर इस पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे 30 बाय x, पूरी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे x इंटू एक्स प्लस 5 के साथ, तो x कट जाएगा। ठीक हो गया, 30 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, तो -30 इंटू एक्स प्लस 5 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 30x माइनस 30x, यहाँ पर आ जाएगा 35,000 कितना आता है, 3,515 माइनस 150, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -1। ये दोनों आपके पास खैर से खत्म हो जाएंगे। अब आओ जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -150 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स और कितना आ जाएगा, x प्लस 5। तो शहजादे मुझे ये बताओ, क्या ये माइनस माइनस आपस में काट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ। यहाँ पर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू कितना, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर, x जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5x। यहाँ पर आ जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 150 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 150 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -150। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0। अब आपके पास कंडीशन आसान है, ऐसा नंबर ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करो तो -150 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आए, +5 आए। तो ऐसा नंबर आपके जहन में है कि नहीं, सोच के बताओ। 30 मल्टीप्लाई बाय 25 हो तो वो चला जाएगा बड़ा। तो ऐसे नंबर को ज़रा सोचो और मुझे ज़रा बताओ। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय कितना, 2a आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू -150 आती है,
डिवाइड बाय 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना, इधर मैं कोशिश करूँगा, अब यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक हो गया, -5 प्लस -5 का स्क्वायर से ज़्यादा क्या आता है जल्दी से बता दो, 25 आता है सर। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 0s are 0, 4 5s are 20, 4 1s are 4, तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 1s are कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस -625 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। 625 से ज़्यादा आपके पास बताओ कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। 625 हम लोग चेक करते हैं अभी कैलकुलेटर पे कि 625 हमारे पास किसका एलसीएम परफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट कितना, अंडर द रूट 625, 25 का परफेक्ट स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। सही हो गया। अब क्या करोगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में, सही है, और एक दफ़ा किस में, x इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस में, -25 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाय 2, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 और एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -15। ठीक है, ये x हमारे पास क्या था, ये x हमारे पास दरअसल क्या थी, स्पीड थी। तो स्पीड तो हमारे पास जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो तो हमारे पास क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10, किस में और में हम डिस्कसिंग कर रहे थे कि सेकंड में, x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आ जाएगा कितना आंसर, ये इसकी क्या हो जाएगी स्पीड। मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है यहाँ पर उस गाड़ी की स्पीड, उस साइकिल की स्पीड जो थी कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने घंटों में पहुंची थी, वो अपने पूरे 1 घंटे बाद पहुंची थी। लेकिन अगर जब उसकी स्पीड जो होगी 10 + 5 15 किलोमीटर पर आवर होगी, तो अपने टाइम से 1 घंटा पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ तक हुई आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप सारे टॉपिक्स को सही तरीके से समझ गए होंगे। जिस एक्सरसाइज की, जिस प्रॉब्लम में कुछ भी समझ ना आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।